द्वारकाधीश के लिए पत्र लिखा है और एक विप्र पंडित जी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र द्वारका के लिए भेजा। पंडित जी पत्र को लेकर के द्वारका में पहुंचे हैं और वो पत्र जाकर के द्वारकाधीश को दिया। अरे भैया शांत हो जाओ बच्चों। भगवान द्वारकाधीश पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में लिखा है, प्रभु आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी आप अंतपुर में रहती हो और वहां पर शिशुपाल जरासंध की सेना, तो मैं आपको वहां से कैसे लेकर के आऊंगा। तो सुनिए नाथ, हमारे यहाँ पर ये परंपरा है, विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन करने के लिए गांव से बाहर मंदिर में जाती है। तो मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी गांव से बाहर मंदिर में, आप वहां पर आ जाना और वहां से मुझे ले जाना, प्रभु मेरी लाज रखना। इधर में भगवान कन्हैया ने अपने दिव्य रथ को निकाला, पंडित जी को रथ में बिठाया, आज कुंडनपुर के लिए चलने लगे। बीच मार्ग में बलराम जी से भेंट हुई। बलराम जी ने जैसे जाना कि कन्हैया कुंडनपुर जा रहा है जहाँ रुक्मिणी का स्वयंवर है, तो कहा कि कन्हैया जाओ, अपने सेनापति से कहा कि जाइए सेना का प्रबंध करिए, क्योंकि वहां पर शिशुपाल की सेना मिलेगी, जरासंध की सेना मिलेगी, मेरा कन्हैया अकेला पड़ जाएगा। इधर में कन्हैया से कह दिया कि जाओ। आज इधर में रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कहने लगे, अरे सखियों मेरा सुंदर श्रृंगार कर दो, क्योंकि आज मुझे द्वारकाधीश लेने के लिए आ रहे हैं, मुझे कन्हैया लेने के लिए आ रहे हैं। आज रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कहने लगी, और क्या बोली है, क्या बोली है कि आओ मेरी सखी मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखी मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आज रुक्मणी जी अपनी सखियों से कहने लगे, सखियों से कहने लगी तो आज सखियों ने रुक्मणी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। और रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में गांव से बाहर गौरी पूजन करने के लिए जा रही है। रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया है। 10,000 सैनिक जा रहे हैं सुरक्षा में। जैसे ही रुक्मणी जी गांव से बाहर मंदिर में पहुंची है, मां कात्यायनी की पूजा करने लगी। पूजा करते हुए मां कात्यायनी से आशीर्वाद लेने लगी है, वरदान मांगने लगी। हे मां, अगर मैंने आपकी भाव से सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे यही आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण ही पति के रूप में मिले। इतना कहते ही रुक्मणी के बाम अंग फड़कने लगे और उनको शुभ संकेत होने लगी। आज रुक्मणी का मन कहता है कि आज द्वारकाधीश मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। इधर में जैसे भगवान आए हैं, इतना सुंदर रूप कन्हैया का, जिस सुंदर रूप को देख करके सभी सैनिक मोहित हो गए। और भगवान कन्हैया उसी समय आए मंदिर के पीछे होकर के। आज जैसे पीछे होकर के आए हैं, आकर के रुक्मणी का हाथ पकड़ा। रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके रुक्मणी को भगवान कन्हैया वहां से लेकर के चले गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। आज इधर में जैसी रुक्मणी को पता चला है कि रुक्मणी मंदिर में नहीं है, समझ गया कि वो कृष्ण ही यहाँ पर आया है, वो ही मेरी बहन को भगा करके ले गया। सेना लेकर के चला, इधर से रुक्मणी की सेना, उधर से शिशुपाल, भगवान की सेना, बलराम की सेना। युद्ध हुआ बड़ा भारी। बलराम की सेना ने रुक्मी की सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। रुक्मी और कृष्ण का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान कन्हैया ने रुक्मी को युद्ध में हरा दिया। आज हरा करके उसको रथ के पहिए से बांध दिया। आज रथ के पहिए से बंधा देख करके रुक्मणी भगवान से कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो, मत मारो मेरे भैया को। बार बार प्रार्थना करती है, विनती करती है, बार बार विनती करने लगी कि छोड़ दो मेरे भैया को, मत मारो। आज रुक्मणी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कह रही है, और किस प्रकार से, कैसे कि मत मारो